Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बच्चों हमने 4-5 एग्जाम्पल्स देखे थे, सॉलिड एग्जाम्पल्स थे, मेथड भी इंपॉर्टेंट थी। अब दो अलग टाइप के एग्जाम्पल है जिसमें फंक्शन ही नहीं दिया गया, यानी हमें खुद फंक्शन जनरेट करना है और बाद में अंदर क्या बोला गया है मैक्सिमम मिनिमम वो भी हमें चेक करना है। दो अनोखे एग्जाम्पल है, सम नंबर 33 एंड 34। अब काम कैसे करना है शुरू, वो ही पहले तो समझ में नहीं आता बच्चों को अगर पहले देखो तो, क्योंकि फंक्शन दिखता ही नहीं है वाई वाला। ध्यान से काम करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 40 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। बस इतना सा ही छोटा सा क्वेश्चन है। अब जब सबसे पहले आपको ऐसे दिया जाए, क्वेश्चन क्या है, ढूंढना क्या है, दो नंबर्स। तो दो नंबर्स को हम सपोज करेंगे, उसके बाद हमारा एग्जाम्पल शुरू होगा। दैट सपोज टू नंबर्स आर x एंड y। दो नंबर्स को हम x एंड y सपोज करेंगे और हमें पता है हमारा फंक्शन होता है, जनरली हमारा फंक्शन होता है y इन टर्म्स ऑफ x। हम यहाँ पे कुछ अलग करने वाले हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 40। ठीक है, सम का मीनिंग होता है टोटल, यानी मैं उसे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। सम ऑफ टू नंबर्स, इस तरह से हम लिखते हैं, सेंटेंस को स्प्लिट करते हैं, इज 40। देयरफॉर मेरे दो नंबर्स है x एंड y, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 40। अब हमारा नोटेशन y वाला नहीं होगा, हमें कुछ नया दिया गया यहाँ पे। जो भी हमारा फंक्शन होता है उसे हम या तो मैक्सिमम करते हैं या तो मिनिमम करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 40 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या प्रूव करना है हमें, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, और प्रोडक्ट किसका होगा, नेचुरली प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ हम क्या कहेंगे x एंड y, यानी प्रोडक्ट क्या लिखना होगा x एंड y। यानी जिस किसी भी हिस्से में मैक्सिमम या मिनिमम कहा जाए उसमें से हम जनरेट करेंगे हमारा फंक्शन। यानी अब हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर से पहला कैपिटल P ले लूंगा, यानी P इज इक्वल टू x इंटू y। अब नेचुरली y इन टर्म्स ऑफ x, अब तक के केसेस में y फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x होता था, यहाँ पे भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x ही होना चाहिए। ऊपर यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, जब भी कंडीशन दी जाए पहली कंडीशन में से y को कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ x, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस x, इसे मैं कह दूंगा नंबर 1। और जो फंक्शन है हमारा उसमें y की जगह पे ये रख देंगे। फिर से ध्यान से आप देख लेना, दिस इज बिकॉज फ्रॉम 1। क्या किया, पहले कंडीशन दी गई है उसमें से y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करो, या तो यहाँ पे एडिशन देंगे, सब्ट्रैक्शन दे, मल्टीप्लिकेशन जो भी दे, उसमें से y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करो। नीचे ये पता कैसे चलेगा कौन सा फंक्शन है, क्योंकि बोला है प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम दिया जाए, सम मिनिमम दिया जाए, कुछ भी कंडीशन दे वो मिनिमम या मैक्सिमम के आगे जो लिखा हो उससे बनेगा हमारा फंक्शन, और उसमें आपको y की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू रख देनी है। यानी अब जो है प्रोडक्ट फंक्शन हमारा रेडी हो गया है, यानी ये हो गया हमारा फंक्शन तैयार। इससे रिलेटेड अब हमें पूरी प्रोसेस करनी है और हमें इसे प्रूव करना होगा मैक्सिमम। तो अब तक हम y लिख रहे थे, अब नोटेशंस अलग अलग आने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आगे जो है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहला इसका हम करेंगे डेरिवेटिव, dp बाई डी एक्स। 40 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का होगा 0, सॉरी x स्क्वायर का होगा 2x, यानी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रेडी हो चुका है। दैट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 2x। ठीक है, तो दो हिस्से थे, आपको पहचानना है कंडीशन जिसमें दी जाए। दो ही नंबर्स जनरली आपको देंगे, दो से ज़्यादा पार्ट नहीं आएंगे। x एंड y ऑलवेज सपोज करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो कंडीशन है उसमें से y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करो, दूसरा हिस्सा जो है उसमें y की जगह पे वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई करो, फंक्शन रेडी, डेरिवेटिव करो, आगे अब स्टेप्स पुराने रहेंगे। यानी अब हम लिखेंगे फॉर स्टेशनरी वैल्यूज। ऐसे दो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है और एक इलुस्ट्रेशन भी होगा।
सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सो 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। आगे का काम नॉर्मल है, यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन में फैक्टराइजेशन नहीं होगा, यानी x इज इक्वल टू 40/2 यानी x इज इक्वल टू 20। ठीक है, खास यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे नंबर्स ढूंढने हैं, फंक्शन को मैक्सिमम प्रूव करना है, वो प्रोडक्ट मैक्सिमम क्या आ रहा है वो नहीं ढूंढना होगा, यानी इसको हम रख देंगे सेकंड ऑर्डर में, जिसके लिए ढूंढना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर। इसका डेरिवेटिव करेंगे अगेन डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, 40 का डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। यानी आप देख सकते हो वैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमारा आंसर -2 कांस्टेंट ही है, बट हम हमारी फॉर्मेलिटी भूलते नहीं है, सिंपल स्टेप जरूरी है दिखाना, पुट x इज इक्वल टू 20, ये लिखने के लिए करने वाले हैं, बाकी आंसर तो रेडी है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 20 खाली दिखाने के लिए लिखना है हमें, फॉर्मेलिटी कह सकते हैं क्योंकि अंदर x है ही नहीं, सो वो होगा -2 विच इज लेस देन 0। देयरफॉर हम अब लिख सकते हैं प्रोडक्ट इज मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू 20, या आप एट भी लिख सकते हो, बट हम यहाँ पे फॉर लिखते हैं। तो यहाँ पे सम खत्म नहीं हो गया, हमने प्रूव कर दिया प्रोडक्ट मैक्सिमम है, उन्होंने पूछा था फाइंड 2 नंबर्स, देयरफॉर 2 नंबर्स आर x इज 20 एंड दूसरा y जो है बच्चों वो यहाँ पे है 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20 यानी इट इज 20। ठीक है, therefore x is 20 and y is also 20। ठीक है, तो 2 नंबर्स हमें मिल चुके हैं। फॉर्मेट में याद रखना है, जिस पार्ट की कंडीशन दी जाए, यहाँ पे सम दिया था 40 तो हमने 2 नंबर्स अज्यूम किए, सम के ऊपर से y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट मैक्सिमम बोला था तो उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट किया, y की जगह पर रख दिया, फिर प्रोसेस जो है वो एकदम स्मूथली आगे जाती है। ठीक है, तब ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री याद करना पड़ेगा, एरिया, पेरीमीटर, उससे रिलेटेड 1-2 फॉर्मूलाज है वो हम देखेंगे और इस सम को भी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले मैं पढ़ लेता हूं वो। अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 400 स्क्वायर मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, एरिया दिया गया है हमें रेक्टेंगल का। ठीक है, अब ये छोटा सा हिस्सा है, वैसे ज्योमेट्री का पार्ट आप आगे पढ़ चुके हो स्कूल में, ज्योमेट्री पता होता है हमें, लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, आजू बाजू साम सामेनी बाजूनी लंबाई समान હોય આવું તમે ભણી ગયા છો, ये दोनों लेंथ हमेशा इक्वल होती है। एंड आपको पता ही होगा एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणिया पौड़ाई, लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, यानी एरिया हमारा क्या होगा x इंटू वाई। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जो दिया है वो एरिया दिया है 400 स्क्वायर मीटर्स, सबसे पहले एरिया के बारे में बताया, फिर बोला क्या है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, अगेन वैसा ही काम है, एक्स एंड वाई ढूंढना है, सो दैट इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम। पेरीमीटर એટલે ગુજરાતીમાં પરિમિતિ, पेरीमीटर का मीनिंग होता है चारों साइड्स का टोटल, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, टेक्निकली 2x प्लस 2y, जिसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स x प्लस वाई, और इस पेरीमीटर को हम नोटेशन में क्या दिखाएंगे p। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है बच्चों एग्जाम्पल का हार्ट कह सकते हैं, यहाँ पे ये समझ में आएगा तो ही आप ये सम कर पाओगे। वैसे इस टाइप के सम बहुत ही कम पूछे गए, पहले पूछे जाते थे 2007, 8, 9 के टाइम में, फिर ऑलमोस्ट जा चुके हैं तो कम पूछे गए, फिर भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, याद रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जाके देखते हैं पूछा क्या उन्होंने पूछा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। सपोज करेंगे, सपोज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी ऑफ अ रेक्टेंगल, ट्रायंगल की तो कैसे होगी, इज x एंड y। ठीक है, लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ इज y, और उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है एरिया इज गिवन एज, अब यहाँ पे कंडीशन उल्टी हो गई, लास्ट वाले सम में सम दिया था, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, 400 स्क्वायर मीटर है, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। मैंने बोला ही था आपको कि y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करना है, जब भी आपको डिटेल दी जाए इसे हम कहेंगे नंबर 1। ठीक है,
फिर जो है क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पेरीमीटर इज मिनिमम। ठीक है, आप ये सम के पहले ये खास एग्जाम में भी ये आपको दिखाना है, ड्राइंग करके ही इंक्लूडेड है, इज अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल। सो पेरीमीटर, मैं यहाँ पे पूरा हिस्सा तो नहीं लिखूंगा, मगर पेरीमीटर का पार्ट जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, यानी p इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, यानी आई शुड राइट इट एज 400 अपॉन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आप मेंशन करना चाहो तो लिख सकते हो कि फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, अब और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो p इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 4 यानी 800। अब ये x से नीचे है उसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो आई कैन राइट इट एज -1। क्यों -1 किया? क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना हो तो x नीचे है तो हेल्प करेगा नहीं। ठीक है, तो फंक्शन रेडी हो चुका है। अब हम कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव, dp बाई डी एक्स। 2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 800 कांस्टेंट, जो भी पावर है आगे उतारो, रेज टू n x रेज टू n माइनस 1। ठीक है, अब ये ड्राइंग की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, पेरीमीटर એટલે પરિમિતિ કહેવાય, ચારે બાજુની લંબાઈનો સરવાળો, सभी साइड्स जो है उनकी लेंथ का टोटल, उसे कहा जाता है पेरीमीटर। स्कूल के ज़माने में 5th 6th 7th 9th स्टैंडर्ड में आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देखने का मौका ज़रूर मिला होगा। ठीक है, सो डेरिवेटिव हमारा रेडी होने को है। अब dp बाई डी एक्स इज 2, कृपया ध्यान दें, प्लस माइनस यानी माइनस 800 एक्स रेज टू क्या होगा -2। ठीक है, पहले पेरीमीटर पहले उन्होंने हमें एरिया दिया है वो लिख दिया, y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करो। पेरीमीटर इज मिनिमम, मिनिमम जो लिखा है उससे फंक्शन बन रहा है, y की जगह पर रख दिया, सिंप्लीफाई किया, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, नीचे x हो कोई भी पावर हो ऊपर भेजो ताकि डेरिवेटिव कर पाए, और डेरिवेटिव हो जाए फिर भी वहीं पे रहने देना है। अब हम ढूंढेंगे स्टेशनरी वैल्यूज। ठीक है, और खास याद रखना है रेक्टेंगल है, लेंथ है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, बताता हूँ क्यों का कह रहा हूँ मैं ये। सो नोटेशन में खाली p आ चुका है, बाकी काम हम आगे ऐसा सेम अभी कर ही चुके हैं। आगे 800x रेज टू -2, अब x को मैं नीचे भेज देता हूँ, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऊपर भेज देते हैं इसे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पे आप देखते हो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस और माइनस होता है, बट हम यहाँ पे खाली 20 ही लेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है, एंड रेक्टेंगल में लेंथ माइनस में तो होती नहीं, अदरवाइज x की वैल्यू अगर नॉर्मल फंक्शन होता ये तो प्लस और माइनस लिखते हम, +20 -20, बट लेंथ है सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो x आ चुका है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना पड़ेगा हमें, यानी d² p बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो एग्जाम्पल का बदलने वाला है। 800 जो भी पावर है आगे उतारो, रेज टू -1, सो माइनस माइनस प्लस 800 इंटू 2 1600 x रेज टू -3। सेकेंड ऑर्डर में हमें वैल्यू रखनी होती है, इसलिए x को नीचे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट में डेरिवेटिव बाकी होता है इसलिए हम नहीं कन्वर्ट करते, सो 1600 अपॉन एक्स क्यूब। एंड एज वी नो दैट हमें प्रूव करना है दैट पेरीमीटर इज मिनिमम, तो पुट x इज इक्वल टू 20, सो रख देते हैं 20 d² p बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 20, तो वो होगा 1600 अपॉन 20 का क्यूब। ठीक है, यानी कि 1600 अपॉन 8000, यानी ये होगा 1/5 एंड 1/5 उसे हम कहते हैं इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो ग्रेटर देन 0 है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर पेरीमीटर इज मिनिमम फॉर x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दिया, मिनिमम प्रूव कर दिया, उसके बाद क्या करना होता है, तो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x विच इज 20 एंड ब्रेड्थ जो है पौड़ाई क्या है, लंबाई पौड़ाई y है, जिससे हमने लिखा था 400 अपॉन x, यानी 400 अपॉन 20, यानी वो भी होगा 20। इसके आंसर ज़्यादातर सेम टाइप के आएंगे, 20-20, 30-30, 40-40। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो हमारा ये नॉर्मल सेशन है फंक्शंस वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद वाले जो सम्स है बच्चों, उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि 35 है, रेवेन्यू आ रहा है, कहीं पे कॉस्ट है, ठीक है,
कहीं पे प्रॉफिट है, यानी ऑलमोस्ट कहते हैं 35 से लेके हमारे 44 तक के एग्जाम्पल्स है, 10 एग्जाम्पल एंड यूनिवर्सिटी के मैनी मोर। वो 10 एग्जाम्पल में हमें कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसके लिए पहले हम कुछ फॉर्मूला ऑब्जर्व करेंगे, तो वो हम देखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, और फिर वापस आएंगे बोर्ड के ऊपर जिसमें हमें पहले रेवेन्यू के एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करने हैं 1-2, फिर कॉस्ट एंड प्रॉफिट से रिलेटेड हम पार्ट देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इसकी कुछ फॉर्मूलाज। तो 2 एग्जाम्पल्स को समझने के बाद हमारे टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ डेरिवेटिव इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें से अभी हमें प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करने हैं, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हमें 2 लॉ जो कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला है डिमांड लॉ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, the price of a commodity increases then its demand decreases, and if price decreases then the demand increases। तो ये जो है बच्चों वो है हमारा डिमांड लॉ। हमें पता है इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, प्राइस बढ़े तो डिमांड कम होती है, डिमांड नेचुरली प्राइस घटती है तो बढ़ी जाती है, तो ये डिमांड लॉ पूछ सकते हैं हमें कभी, ठीक है। उसका एग्जांपल में फंक्शन लिख रहे हैं, प्राइस P इज इक्वल टू 300 प्लस 10 अपॉन एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो P जो है वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमें जो P दिया गया है उसके प्रोपोर्शन में हम यहाँ पे कह सकते हैं x इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स यानी या तो आप नीचे हो सकता है या तो P दूसरा फंक्शन है, P इज इक्वल टू 100 माइनस 5x, तो P पॉजिटिव है और x के आगे माइनस साइन है, यानी या तो इनवर्स में होंगे या तो P पॉजिटिव है तो x होगा नेगेटिव। तो ये इंडिकेट करता है हमारा डिमांड लॉ। सप्लाई लॉ में इससे उल्टा होता है, सप्लाई लॉ में पता है, ठीक है। तो एक नोट खास याद रखनी है, जैसे मैं अभी कह चुका हूं कि डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव एज इट डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नेगेशन का मीनिंग हम कह रहे हैं या तो रेसिप्रोकल होगा या तो ऑपोजिट साइन के साथ होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारा सप्लाई लॉ। सप्लाई लॉ में हम यही चीज कहते हैं, मगर सप्लाई में हमें पता है प्राइस के साथ सप्लाई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई इंक्रीज, प्राइस घटेगी तो सप्लाई डिक्रीज होगा। सो वही है हमारा रूल, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, the price of a commodity increases then its supply also increases, and if price decreases then the supply decreases। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, इसमें पॉजिटिव अगर हम कहें प्रोपोर्शनेट होता है, तो उसका भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। P इज इक्वल टू 300 माइनस 10 अपॉन एक्स, एक्स नीचे है उसके साथ माइनस होगा, या तो फिर P एंड x की यहाँ पे हम साइन देख सकते हैं दूसरे फंक्शन में, P पॉजिटिव तो x पॉजिटिव है, यहाँ पे P के साथ x नीचे है बट साइन आगे नेगेटिव रहती है। तो ये एग्जांपल्स हैं डिमांड लॉ सप्लाई लॉ से रिलेटेड, और इसमें हम नोट में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ जो सप्लाई फंक्शन है इज ऑलवेज पॉजिटिव एज इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब एग्जांपल से रिलेटेड हमें कुछ फंक्शंस ऑब्जर्व करने हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है वो है हमारा कॉस्ट फंक्शन। एंड हमें पता होता है कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट से बनता है, तो अगर उसके बारे में कहना चाहे तो रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज C इज इक्वल टू f of x, उसे कहा जाता है x का फंक्शन, एंड इट इज नोन एज अ कॉस्ट फंक्शन। डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के ऊपर, x जो है वो यूनिट्स है, फॉर्मूला लिख सकते हैं C of x is equal to f plus v of x, where f is fixed cost and v of x is variable cost of x units, ठीक है। x यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट हम उसे कहते हैं। जनरली हमारे एग्जांपल्स में कॉस्ट फंक्शन दी जाएगी, रेडीमेड दिया जाएगा हमें। कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे जिसमें हमें एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया जाए, उसे हम कन्वर्ट करेंगे टोटल कॉस्ट में, तो उस टाइप में याद करवाऊंगा आपको। अब कॉस्ट से रिलेटेड ये जो मैं कह रहा हूँ एवरेज कॉस्ट फंक्शन, जिसे शॉर्ट में AC कहा सा जा सकता है, तो सिंपल उसकी फॉर्मूला रहती है इफ C इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग X यूनिट्स ऑफ एन आइटम then the average cost per unit is AC is equal to CX divided by X, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसे हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट, MC, अकाउंटेंसी में ये आप देख ही चुके होते हो। मार्जिनल कॉस्ट यानी द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम कहते हैं
that the cost of producing an extra unit, additional unit at any level of production is called marginal cost। और उसको हम डेरिवेटिव के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो सी अगर हमारा फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट है हमारी, देन मार्जिनल कॉस्ट एमसी इज इक्वल टू डीसी बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बन जाता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। सेम ऐसा ही अब हमें देखना है रेवेन्यू वाले पार्ट के लिए। तो रेवेन्यू फंक्शन की बात अगर हम करते हैं, रेवेन्यू यानी इनकम या आमदनी कह सकते हैं, ठीक है, नोटेशन उसका हम आरएक्स यूज करेंगे। तो होता क्या है, तो टोटल रेवेन्यू मे बी डिफाइंड एज द टोटल रिसिप्ट ऑफ द फर्म फ्रॉम इट्स सेल्स। जितनी भी अमाउंट सेल्स से मिलती है कोई फर्म को तो उसे कहा जाता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस P with number of units sold, that is demand, यानी कि X। तो रेवेन्यू की फॉर्मूला होती है टोटल रेवेन्यू RX इज इक्वल टू P इंटू X, जहाँ पे P हम प्राइस कह चुके हैं और X जो है वो है यूनिट्स। और वैसे ही जैसे अभी हमने एवरेज कॉस्ट देखा, वैसे ही होता है एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को टोटल यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एवरेज रेवेन्यू, यानी कि एवरेज रेवेन्यू AR इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड, ठीक है, जितने यूनिट सोल्ड किए हैं। फॉर्मूला लिखनी है तो हम कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स डिमांडेड, दैट इज आरएक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इसे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना है तो आरएक्स यानी पी इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट पी। फ्यूचर में हम एक थियरी देखेंगे जिसमें ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगी, तो बच्चों ये खास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू के बाद अब जो इसका आता है बच्चों वो है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू, यानी उसे हम कहते हैं एमआर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू एडेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट, ठीक है। एंड द कॉन्सेप्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू का उसके बारे में कहें तो इट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन डिमांड। यानी कि फॉर्मूला अगर कहते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू एमआर is nothing but it is change in total revenue divided by change in demand, यानी हम उसे कह सकते हैं dr by dx, ठीक है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके एग्जांपल पूछे जाते हैं यानी कि वो होगा हमारा प्रॉफिट फंक्शन। उसमें हम कहते हैं टोटल प्रॉफिट इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और प्रॉफिट के लिए हम नोटेशन पाई यूज करेंगे, तो फॉर्मूला बनेगी पाई एक्स इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स। वैसे एग्जांपल बहुत सारे हैं, हम सबसे पहले आज एक सम देखने वाले हैं हम रेवेन्यू वाला, उससे रिलेटेड हम सम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉस्ट एंड प्रॉफिट से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। तो देख लेते हैं हमारा रेवेन्यू वाला एग्जांपल। तो फॉर्मूलाज को समझने के बाद अब हम एक सम देखेंगे, खाली रेवेन्यू वाला इकलौता सम है हमारे पास, सम नंबर 35, ठीक है। अब जैसे कि हम ऑब्जर्व कर चुके हैं यहाँ पे हमें डिमांड फंक्शन दिया गया है, P इज इक्वल टू दिया गया है 7500 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ द डिमांड फंक्शन इज दिस फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू फंक्शन की फॉर्मूला भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, फिर भी मैं समझाऊंगा ही। मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द प्राइस, यानी अगर आप P कहो तो इसे आप प्राइस भी कह सकते हो, इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन भी कहा जाता है। यानी प्राइस ढूंढनी हो तो x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें प्राइस भी मिल जाएगी लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले कभी भी कोई भी प्राइस फंक्शन या डिमांड फंक्शन इस तरह से दिया जाए इन टर्म्स ऑफ x, तो ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देना है। यानी कैसे, तो दो हिस्सों में हम बांट देंगे, यूज योर कैलकुलेटर E1, ठीक है, 1/100 लिख सकते हैं। तो P जो है वो इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फायदे में रहता है कोई भी सम में अगर आप ये काम करोगे तो। P फंक्शन है हमारा, दिस इज डिमांड फंक्शन, एंड अगर रेवेन्यू फाइंड करना है तो रेवेन्यू फंक्शन जैसे हम फॉर्मूला उसकी ऑब्जर्व कर चुके हैं, रेवेन्यू फंक्शन यानी आर एक्स दैट इज P इंटू एक्स। R ऑफ x है, रेवेन्यू इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, P फॉर प्राइस, x फॉर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। आपके एक पेन के 5 रुपए है, आप 10 पेन बेचते हो तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 50 रुपये आपकी इनकम, रेवेन्यू या आमदनी होगी। यानी P वैसे नॉर्मली प्राइस होती है, X यानी यूनिट्स डिमांडेड होते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है, यानी P इन टर्म्स ऑफ X होना चाहिए। कभी कभी कुछ एग्जांपल्स में लेफ्ट में X देंगे, राइट में P देंगे, तो रेवेन्यू के लिए ऑलवेज फंक्शन होना चाहिए
इन टर्म्स ऑफ x। तो अब इसे रख देते हैं यहाँ पे। सो 75 माइनस 0.01 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन नया क्या है, तो जैसे आगे वाले सम में हमने प्रोडक्ट फंक्शन बनाया, पेरीमीटर फंक्शन बनाया, वैसे ही अब 3 नए फंक्शन है। रेवेन्यू फंक्शन होगा 75x माइनस 0.01 x रेज टू 3। ठीक है, क्वेश्चन को खाली अच्छे से देख लेने का, पावर्स प्लस माइनस ना हो, मैंने भी वेरीफाई कर लिया। अब क्या करना है, dr/dx। अब मैं ये ऑफ जो ब्रैकेट है वो मैंने लिखूंगा डेरिवेटिव में। 75 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, दिस इज 0.01, x क्यूब का क्या होगा, तो 3x स्क्वायर। ठीक है, यानी अल्टीमेटली हमारा डेरिवेटिव रेडी है। और इसमें अब आपको इतनी शांति रहेगी, रेवेन्यू फंक्शन हो, कॉस्ट फंक्शन हो या प्रॉफिट फंक्शन, उसमें x पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि चीज़ें होती हैं x यानी नंबर ऑफ यूनिट्स, और वो माइनस होती नहीं है। यानी हम सभी वैल्यू अब क्या लेंगे, पॉजिटिव। आगे वाले सेशंस जो भी हमने देखे, नॉर्मल fx या y वाले फंक्शन, उसमें x नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इसमें हमेशा x पॉजिटिव ही रहेगा। तो फंक्शन रेडी है 75 माइनस 0.03 एक्स स्क्वायर। काम वही है, डेरिवेटिव की वजह से अब हमें मिलेंगे स्टेशनरी वैल्यूज। सो स्टेशनरी वैल्यूज का काम कंप्लीट करेंगे हम, यानी dr/dx इज इक्वल टू 0। सो 75 माइनस 0.03 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। शिफ्ट करेंगे, माइनस है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड 0.03 डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, 75 डिवाइडेड बाय 0.03। वैसे तो मुझे पता है 75 करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2500 आने वाला है। फिर भी कैलकुलेटर में चेकिंग ज़रूर कर लेना बच्चों, डाउट नहीं रहना चाहिए खुद के दिमाग के अंदर। ठीक है, यस इट इज़ 2500। एंड हमें पता है वैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस या माइनस होता है, बट एज वी नो दैट इनकम है, आमदनी है, रेवेन्यू है, सो वो पॉजिटिव लेना है। 50 का स्क्वायर होगा, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। ठीक है, तो ये 50 यूनिट हमें पता चल चुके हैं, वो हमें मैक्सिमम रेवेन्यू देंगे। तो उसके लिए चेक करना है, सेकंड ऑर्डर में वैल्यू रखेंगे, लेस देन 0 मिले तो कहेंगे रेवेन्यू इज मैक्सिमम। उन्होंने कहा है फाइंड मैक्सिमम रेवेन्यू, तो इसे हम Rx यानी ये फंक्शन के अंदर रखेंगे, यानी यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर देने पड़ेंगे अब जितने भी सम्स है, क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए इधर। और प्राइस भी ढूंढना है, तो इसे मैं 1 नंबर कह देता हूँ, चलो इसे हम कह देते हैं 2 नंबर। तो ये थोड़ा याद रखना है हमें, नंबर्स देंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो अब वैल्यू रखने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²r/dx स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 0.03 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, यानी हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रेडी हो चुका है माइनस 0.06x, और उसमें हमें रखना है 50, और नेचुरली साइन आगे माइनस दिख रही है तो नेगेटिव ही आएगा। d²r/dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 50 माइनस 0.06 इंटू 50, और वो होगा -3 विच इज लेस देन 0। चेक ज़रूर कर लेना है कैलकुलेटर के अंदर कि क्या वो -3 आ रहा है या -0.3। मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो कष्ट ना रहे, 0.06 इंटू 50 इट इज़ -3, आई मीन 3। देयरफॉर रेवेन्यू इज, या आप लिख सकते हो रेवेन्यू फंक्शन इज मैक्सिमम। और अब यूनिट्स है तो हम एट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको पूछा जाए प्रूव दैट रेवेन्यू फंक्शन इज मैक्सिमम, तो यहाँ तक लिखना है, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x रेवेन्यू इज मैक्सिमम, तो यहाँ तक का काम करना है। मगर यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें पूछा है फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू, तो वो हम रख देंगे। ठीक है, सो फॉर द मैक्सिमम रेवेन्यू पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 2। हमने नंबर इसलिए दिए हैं ताकि पूरा फंक्शन ना लिखना पड़े। आगे वाले सम्स में भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो, आपको नंबर देने हैं तो स्टार्टिंग वाले सम्स में भी। तो ये रहा फंक्शन आर मैक्स, ऐसे लिखेंगे 75 इंटू 50 माइनस 0.01, और यहाँ पे होगा 50 का क्यूब। सो कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ेगी ही। 75 इंटू 50 तो इट इज़ 3750 माइनस 50 का क्यूब करना है,
इंटू 0.01 और वो होगा 1250, माइनस करेंगे 3750 में से तो वो हमें मिलेगा 2500 रुपीज़। ठीक है, तो मैक्सिमम जो रेवेन्यू है हमारी वो हमें मिल रही है 2500 रुपीज़। अब इसके बाद उन्होंने एक एडिशनल क्वेश्चन भी पूछा है, उन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड द प्राइस ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो फॉर द प्राइस फंक्शन आपके पास अवेलेबल है ऊपर, पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और प्राइस फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन तो जा चुका है, नहीं डोंट वरी, p इज इक्वल टू 100 से डिवाइड करते हैं तो 75 माइनस यहाँ पे था 0.01 इंटू 50 का स्क्वायर। ठीक है, 75 माइनस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें मिलेगा 25, तो प्राइस जो है p वो हमें मिलेगा एग्जैक्टली 50। अब ये जो लास्ट में हमने ढूंढा प्राइस, वो पूछे तो आपको करना है, ज़्यादातर हर सम में प्राइस नहीं पूछते हैं, तो खास आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सम्स जो आज ऑब्जर्व किए उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में दूसरे सम्स नहीं है, बट यस आज मैं होमवर्क में आपको इलुस्ट्रेशंस देने वाला हूँ, उदाहरणों जो गणेला है वो हमें अपनी मेथड से करने हैं। बुक के अंदर स्टेप्स वो लोग बहुत ही कम करते हैं, तो आप स्टेप्स को खाना मत प्लीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर होमवर्क में इलुस्ट्रेशंस की बात करनी है, वैसे आगे हमने इलुस्ट्रेशंस नहीं दिए होमवर्क में, तो आज मैं उन इलुस्ट्रेशंस को भी ऐड ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो पुराने इलुस्ट्रेशन नंबर 10, 11 आप करोगे, पुराना सेशन लास्ट लेक्चर का था उससे रिलेटेड है, 10, 11, फिर इलुस्ट्रेशन नंबर 12, 13 रेडी है, पूरे एग्जाम्पल्स को खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो इलुस्ट्रेशन 11, 12, 13 है। एंड अगर बात करें इस टाइप के हिस्से से रिलेटेड रेवेन्यू वाला एग्जाम्पल, तो रेवेन्यू वाला एग्जाम्पल हमारे पास इलुस्ट्रेशन वैसे है 19 नंबर है, मार्जिनल रेवेन्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो इट्स ओके, यहाँ तक करोगे तो चलेगा। रेवेन्यू वाला एक सम और होगा, मैं बताता हूँ आपको कौन सा नंबर है, लास्ट में दिए गए हैं सम वो। ठीक है, यस, तो रेवेन्यू वाला इलुस्ट्रेशन है इलुस्ट्रेशन नंबर 27। तो नॉर्मल कुछ एग्जाम्पल है, नहीं गिनोगे तो चलेगा, मगर खास मैं जो कहने वाला हूँ वो एक इलुस्ट्रेशन आप 12, 13 और 27 तो ज़रूर करोगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों हम यहाँ तक का काम करने वाले हैं, ज़्यादा काम बाकी नहीं है बच्चों, मैक्सिमम 2 to 3 लेक्चर। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर का काम बाकी है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। जिनका फीस का लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी है दे शुड पे द फीस नाउ। ठीक है, कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का, तो यू शुड डू दैट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ तक रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.